अगर आपका AMH लो है तो उसको कंट्रोल करके उसको बैलेंस करने के लिए, अगर हाई है तो उसको भी हम बैलेंस करने के लिए आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रेडिशनल योगा आसन की प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करती है आपके AMH को बढ़ाने के लिए, आपकी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर AMH आपका हाई है तो उसको भी कंट्रोल करके उसको बैलेंस करने के लिए। बात करें इन योगा आसन के रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट आपको 12 दिन के अंदर बहुत आराम से मिल जाते हैं। जब आपकी साइकिल शुरू होती है, जब आपके पीरियड शुरू होते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है पीरियड के तीसरे दिन से। अगर आपको लो AMH की दिक्कत है या हाई की दिक्कत है तो इस प्रैक्टिस को आप पूरा महीना करके देखो। उसके बाद गारंटी के साथ है कि आप अपना चेकअप कराने जाओगे वापस, वो आपका बैलेंस में आएगा। अगर आपको FSH LH की दिक्कत है तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे पीरियड। बट शर्त यह है कि जब आप इन आसनों की प्रैक्टिस करोगे तब आपको जो फूड है वो बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है। बाहर का खाना एकदम आपको अवॉइड करना है। उन दिनों के अंदर आप खाओगे सिर्फ घर का खाना और अच्छी डाइट आप लोगे, अपना ध्यान रखोगे, अच्छे से पानी पियोगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखो। जो आसन मैं बता रही हूँ इन आसनों को आप डेली प्रैक्टिस करोगे। अब जो प्रैक्टिस है ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, आप इवनिंग में भी कर सकते हो, या आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद में भी इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कर सकते हो। जिन लेडी को सुबह अगर टाइम नहीं मिलता तो इस प्रैक्टिस को आप अपने ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन है वो है वज्रासन। अब वज्रासन काफ़ी अच्छा माना जाता है आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही ये हेल्प करता है आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए। इसलिए इस आसन में बैठना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी देर तक इस आसन में बैठना है, कम से कम आपको इस आसन में 1 मिनट बैठोगे। अगर आपको घुटनों में दर्द की शिकायत है या आपसे नहीं बैठा जाता, अगर घुटनों में दर्द है तो आपको ये अवॉइड करना है। अगर आपसे नहीं बैठा जाता है तो आप अपने हिप्स के नीचे कुशन रखो और धीरे से अपने हिप्स को कुशन के ऊपर आराम से रख दो ताकि जो पोजीशन है उसमें आप कंफर्टेबल रहो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों हाथों को रखना है अपने घुटनों पर, कमर गर्दन को करना है सीधा, आंखों को करेंगे बंद और लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, अच्छे से रब करेंगे, अपनी स्पर्श करेंगे आंखों पर, फेस पर, सर पर, पीछे गर्दन पर, दोनों हाथों पर, कंधों पर, एल्बोज, फिंगर, चेस्ट, स्टमक, थाइज, नी एंड योर फीट। धीरे से आंखें खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस। क्यों करना ज़रूरी है? जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो माइंड है वो उतना ही एकाग्र होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए। जो थॉट्स है, जो आपका लगाव है वो अच्छा होना चाहिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए अपने माइंड को, अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे, अपनी बॉडी को न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे बाल आसन यानी कि चाइल्ड पोज। करना कैसे, पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है, पीछे से पंजों को मिला के रखना है, सांस को भरा, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। जब आप नीचे जाओगे ना तो फील करोगे जो स्ट्रेच है, जो दबाव है वो आपका ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर बहुत अच्छे से आता है। इसलिए ये आसन काफ़ी अच्छा माना जाता है आपके पेल्विक रीजन के लिए, आपकी ओवरी के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए। होल्ड करेंगे इस आसन में। कितनी देर के लिए आपको होल्ड करना है इसमें, कम से कम आपको इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। हर एक आसन की आप जो टाइमिंग बढ़ाते रहोगे वो धीरे धीरे बढ़ाओगे। आज की जो प्रैक्टिस है वो 10 से शुरू करो, कल आप 20, 30, 40, 50 और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करोगे। धीरे से आ जाएंगे हम वापस और करेंगे लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। आ जाएंगे हम कैट एंड काउ पोस्चर यानी कि मर्जारी आसना में। दोनों हाथों को रखेंगे अपने कंधों के बराबर में, इनको आगे नहीं रखना, पीछे नहीं रखना, एकदम आपके कंधे के लेवल पे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, थोड़ा सा खोल के रखेंगे,
सांस भरेंगे, अपनी कमर को ऊपर की तरफ मूव करेंगे और जो सांस है वो छोड़ते हुए हम सामने की तरफ मूव करोगे। अब आप फील करोगे जो मूवमेंट है ना वो आपके पैल्विक रीजन, आपकी ओवरी पर बहुत अच्छे से आती है। अगर आपको कमर दर्द की भी शिकायत है तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। चलिए, सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 10 की गिनती करोगे मेरे साथ। 1 एंड डाउन, 2 सांस छोड़ते सामने, 3 एंड डाउन, 4 डाउन, 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे इसको, 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते सामने, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे हम वापस और करेंगे हम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। हर एक आसन को करने के बाद लंबी गहरी सांस करो ताकि जो बॉडी है वो एक न्यूट्रल हो जाए और आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू आप आराम से कर सकें। वो है अंजनी आसना। करना कैसे? राइट लेग अपना सीधा पैर आगे निकालोगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पैल्विक रीजन को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। इसको बाहर नहीं रखना, इसको आगे की तरफ खींचना है ताकि जो स्ट्रेच है वो अच्छा से आपकी ओवरी और आपके पैल्विक रीजन पर बहुत अच्छे से आए। सांस भरा और सांस को छोड़ते धीरे धीरे हम नीचे, गर्दन सामने रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, इसको सामने देखना है। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे सेंटर में, दोनों हाथ ऊपर और अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे वीरभद्रासना में। ठीक है, आगे वाला जो पैर है ये स्ट्रेच रहेगा 90 डिग्री की पोजीशन में, पीछे वाला पैर का घुटना एकदम सीधा रहेगा। सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर, लुक अप। आपकी जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच रहेगी। होल्ड करेंगे इसको, 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे हम वापस, घुटना नीचे और रिलैक्स करेंगे। दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। आगे किया, लेफ्ट लेग को अपने पेल्विक रीजन को अंदर की तरफ खींचा, सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। होल्ड करेंगे, 10 की गिनती। गर्दन सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वीरभद्रासना जाएंगे ऊपर, घुटना सीधा किया, सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को ऊपर और घुटने को आगे की तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे, 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे वापस, घुटना नीचे एंड रिलैक्स करेंगे। अगला जो आसन है वो है गॉडेस पोज यानी कि देवी आसना। पैरों को खोलेंगे कंधों के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा, अपने जो पंजे हैं ये बाहर की तरफ हल्के से मोड़ के रखेंगे, यानी कि जो आपके पंजे हैं वो वॉल की तरफ फेस करते हुए रहने चाहिए। दोनों हाथों को रखेंगे सामने, सांस भरा और सांस को छोड़ते अपने पैल्विक रीजन को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना, अपने लेग्स को डाउन करना है एंड होल्ड करना है। इसको कमर गर्दन को सीधा किया, 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। एक बार इसको हम फिर से करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा आसन है आपके पैल्विक रीजन के लिए, आपके यूट्रस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो चले एक बार फिर से करते हैं। सांस भरा, हाथों को सामने और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, सांस छोड़ते हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। होल्ड करेंगे, जितना आप नीचे जा सकते हो पैल्विक रीजन को नीचे लेके जा सकते हो उतना लेके जाओगे। होल्ड करेंगे, 10 की गिनती। कमर गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। मलासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी एल्बो से अपनी नी को, अपने घुटनों को प्रेस करेंगे बाहर की तरफ, कमर गर्दन को करेंगे सीधा। मलासना काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है आपके यूट्रस के लिए। यूट्रस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए सबसे बेनिफिट है और अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन आपकी ओवरी और आपके पैल्विक रीजन तक पहुंचाने के लिए। अगर आपकी ट्यूब में
फैलोपियन ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं उनको खोलने के लिए। इस आसन को आपको कम से कम करना है 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसको होल्ड करो। अगेन, अगर आपको घुटनों की दर्द की शिकायत है तो आप इस आसन को अवॉइड करें, इसकी प्रैक्टिस आप ना करें। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों को रखेंगे पीछे, अपनी गर्दन को करेंगे नीचे, अच्छे से अपनी कमर को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपनी लोअर पार्ट को, होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और दूसरे हाथ से भी हम इसको स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठ के आ जाना है ऊपर और एक लेग को हमें साइड में खो लेना है। एक हाथ को रखेंगे अपने घुटने पे, एक हाथ को रखेंगे अपनी कमर पर, सांस भरेंगे, पैर को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं नीचे की तरफ उतना हम इसको स्ट्रेच करेंगे, अपने पैल्विक रीजन को, अपनी थाइस को, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से आपके पैल्विक रीजन तक पहुंच पाए। सांस भरा और सांस को छोड़ते धीरे धीरे नीचे, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। होल्ड करेंगे इसको, अच्छे से अपनी पैल्विक रीजन को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड भी। एक लेग को पीछे बेंड करके रखेंगे, एक लेग को हम सीधा करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जितना हम नीचे जा सकते उतना नीचे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने लोअर पार्ट को 10 की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस, अपनी बॉडी को न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे घुटने पर, आंखों को करेंगे सहजता से बंद। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। अगला जो आसन है वो है सेतु बंद आसना। इसको बेंड कर लेंगे। अगर आपसे आपके एंकल पकड़े जाते हैं तो आप इनको पकड़ोगे, नहीं पकड़े जाते तो आप अपनी एड़ियाँ भी टच कर सकते हैं। अगर एड़ियाँ भी आपकी टच नहीं होती तो आप हाथों को ज़मीन पे भी रख सकते। सेतु बंद आसना करना कैसे है, सांस भरा, सांस को भरते अपनी कमर को जितना ऊपर आप खींच सकते हो ऊपर खींचोगे और साथ में अपनी वजाइना को भी स्क्वीज करोगे अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ इसको खींच के रखोगे वजाइना के साथ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस और अपनी वजाइना को भी रिलैक्स करोगे और अपने लोअर पार्ट को भी आप रिलैक्स करोगे। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए 10 की गिनती में इनहेल अप एंड एक्सेल टू डाउन। इनहेल अप, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप कितनी करोगे, 10 20 30 40 50, और साथ में इसको होल्ड भी आपको करना है और साथ में आपको आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी स्क्वीज करना है और उसको भी आपको होल्ड करना है। अगला जो आसन है वो है विपरीत करनी, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है अगर आपको फर्टिलिटी बूस्ट करनी है उसके लिए भी। अगर आपके पेल्विक रीजन से कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। करना कैसे है, सांस भरना है और सांस को छोड़ते अपनी लेग्स को अप करना है और लेग्स को रखेंगे हम 90 डिग्री की पोजीशन में।
ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका अच्छे से आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक बहुत अच्छे से जाए। इसलिए इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। कितनी देर तक करना है इसको? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना कर सकते हो ना उतना ये बेस्ट है। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आ जाएंगे वापस और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अगला जो आसन है वो है सुप्त बद्धकोनासना। करना कैसे? अपने पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है और लेग्स को नीचे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी थाइस पर, अपनी ओवरी के पास। सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ेंगे। आंखों को कर लेंगे हम यहाँ पर सहजता से बंद, ताकि जो आपका माइंड है वो रिलैक्स हो सके। इनहेल करेंगे और धीरे धीरे हम एक्सहेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and धीरे धीरे exhale, inhale and exhale, inhale और exhale, inhale and exhale। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और बैठ जाएंगे हम सुखासन में। तो ये थी आज की योगा प्रैक्टिस, जो कि आपको हेल्प करेगी आपका लो एमएच को बढ़ाने के लिए। अगर हाई एमएच की प्रॉब्लम है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। आज की जो प्रैक्टिस है ये आपको डेली करनी है, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और साथ में ध्यान रखना है अपनी डाइट का। आपको बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। खाना खाना है आपको सिर्फ घर का। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आपको जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।